माइट का मतलब होगा कि कोई ऐसा काम जो कि वो शायद ही कर सके, यानी है ना। मान लो यहाँ पे गो लिखा है कहीं पे, तुम उसको पढ़ोगे थोड़ी ना, मिला मिला के पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ तुमने उसको याद कर रखा है, प्रोनाउंसिएशन उसका याद कर रखा है कि भैया इसको गो पढ़ते हैं। अगर मैं बोलूँगा इसको डू पढ़ेंगे तो मानोगे नहीं। हेलो गाइस, आई एम दिलीप एंड पिछली वीडियोज़ में हम लोग सीख चुके हैं कि किसी का नेम अगर हिंदी में लिखा है तो हम उसको इंग्लिश में कैसे लिखें। ये चीज़ हम लोग सीख चुके हैं पिछली वीडियो में। एंड उसके बाद में हमने सीखा था कि इंग्लिश की रीडिंग कैसे करते हैं। एंड उसके बाद में अब मैं आप लोगों को कुछ मीनिंग्स लिखाने वाला हूँ जो कि आपको इंग्लिश रीडिंग करते टाइम मिलेंगी वहाँ पे, और वो मीनिंग आप उस तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे जिस तरीके से आप नेम बना रहे थे। एंड अब हम सीखेंगे, अब हम लोग इन मीनिंग्स को लिखेंगे एंड उनको प्रोनाउंसिएशन भी लिखेंगे कि उनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, उनका प्रोनाउंस कैसे करते हैं। तो इन चीज़ों को आप भी नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और आपको ताकि प्रॉब्लम ना हो आगे चलकर। तो ONCE ऑन्स, ऑन्स हो जाएगा। आप भी मिला मिला कर इनको पढ़िए, ठीक है। वंस माने होता है एक बार, एक बार। उसके बाद में ऑन, ON, ऑन। ऑन माने होता है, इसको ऑन पढ़ते हैं, ऑन। ऑन माने क्या होता है, पर, है ना। उसके बाद में होता है आपके आगे देयर, THERE, देयर। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उस जाइए चैनल पर, और वहाँ प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, और उन वीडियो को भी वॉच करिए। फर्स्ट वीडियो से लेकर सारी वीडियोस को धीरे धीरे देखेंगे तो आपको यहाँ तक की पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी, है ना। तो देयर, इसको हम लोग पढ़ेंगे देयर। देयर माने होता है वहाँ। आपको अगर ये चीज़ पता है ना जो मैं लिख रहा हूँ, ये प्रोनाउंसिएशन, तो आपको वहाँ पे मिला मिला के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इसलिए मैं प्रोनाउंसिएशन भी लिख दे रहा हूँ ताकि इसको हम देयर पढ़ते हैं बार बार मिलाना ना पड़े, इसलिए हम मीनिंग्स को याद करेंगे, ठीक है। इसको पढ़ेंगे द, या फिर इसको हम पढ़ेंगे दी, है ना। इसके माने होता है वह, है ना। इसके माने होता है वह यानी कि कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़, मतलब स्पेसिफिक चीज़ के आगे हम द का यूज़ करते हैं, है। द कार या फिर द सन, ऐसी चीज़ों के आगे हम द का यूज़ करते हैं जो थोड़ा सा स्पेसिफिक मालूम पड़ती हैं। एंड उसके बाद में आई है, आई को हम आई ही पढ़ते हैं, है ना। आई, आई माने होता है मैं। फिर उसके बाद में आपका आ जाता है यू, YO और यू। यू मान, इसको हम पढ़ेंगे यू। यू माने होता है तुम। और इसके बाद में आपका आ जाता है ही, है ना। HE, इसको ही पढ़ते हैं। अरे यार, इसको हम ही पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे ही। ही यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, ही का मतलब हो जाएगा वह, लेकिन कौन वह, वह एक पुरुष, है ना। ये पुरुष के लिए होता है। और उसके बाद में हमारा आ जाता है सी। उसके बाद में हमारा आ जाता है सी, इसको हम पढ़ते हैं शी। शी यानी कि वह, शी माने भी वह होता है, और वो होता है लड़की के लिए, यानी कि स्त्री ले देते हैं। और कौन सी मीनिंग हो गई आपकी, जैसे मान लो हो गया इट, इट हो गया। इसको हम पढ़ेंगे ईट, इट, इट माने यह, यानी कि कोई वस्तु या फिर कोई जानवर, है ना। वस्तु या फिर कोई जानवर के लिए हम इट का यूज करते हैं, जैसे इट इज़ अ पिग या फिर इट इज़ अ डॉग। वस्तु या फिर कोई जानवर, ठीक है, ध्यान रख लो बस।
चीज़ों को ध्यान में रख के चलो। एंड उसके बाद में आता है वी। गाइस थोड़ा नॉइस को इग्नोर करते हुए, है ना, क्योंकि नॉइस हो रहा है और, है ना, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है वी। इसको पढ़ते हैं वी। वी इसको हम पढ़ेंगे, इसको वी पढ़ेंगे। वी यानी कि हम लोग या फिर हम। इसको हम भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम, वी माने हम भी हो सकता है ना। और इसके बाद में आपका क्या आता है, वी हो गया। और इसके बाद में हमारा आ जाएगा दे, मान लो दे भी हो गया। ये हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। वी हमेशा प्लूरल होता है। इसके बाद में दे आता है, THEY, इसको दे पढ़ेंगे, है ना। दे माने होता है वे लोग। देखो, वी माने होता है हम लोग और दे माने होता है वे लोग, है ना। इसके बाद में और भी चीज़ें आती हैं, मान लो इज। इसको पढ़ते हैं इज, है ना। इसको हम लोग पढ़ेंगे इज। इज माने क्या होता है, इज माने होता है यह, गलत जवाब। इज माने होता है ना। ध्यान रखना, क्योंकि इन चीज़ों को, दिस माने होता है ना, इज माने नहीं होता है। तो इज माने होता है। इसके बाद में एम, मान लो एम आ गया। एम माने, इसको हम पढ़ते हैं एम माने होता है जैसे कि आई एम दिलीप, है ना, या फिर आई एम अ डॉक्टर, या फिर आई एम अ टीचर, ऐसी चीज़ें। तो आई एम, है ना, या फिर एम, समझ में आ रही। एम हमेशा आई के साथ ही यूज होता है अक्सर, कि और किसी चीज़ के साथ में नहीं पाया जाता इसे। उसके बाद में एक और आता है आर भी आता है। इसको हम पढ़ते हैं आर माने होता है ना। है आर मतलब कि एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए आर का यूज़ करते हैं, यानी एक से ज़्यादा यानी 1+ चीज़ों के लिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटेंस पढ़ाएंगे, तो आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी, है ना। इसलिए अपनी कॉपी में इनको नोट कर लो आप। और इसके बाद में हमारा आता है आर। तो सेंटेंस बनाने जब सिखाएंगे आप लोगों को, तभी आप लोग सीख पाएंगे इनको, मतलब आपको समझ में आएगा कौन सी मीनिंग कहाँ पे यूज़ करेंगे। इज, एम, आर यूज़ हो गया। अब इसके बाद में देखो वाज हो गया हमारा। इसको पढ़ेंगे हम लोग वाज यानी कि था, है ना। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे वर। वाज के बाद में वर। इसको हम वेयर पढ़ते हैं, फिर इसको हम लोग वर भी पढ़ते हैं। वर यानी कि थे। एंड इसके बाद में हमारा आ जाएगा विल। विल यानी कि इसको पढ़ेंगे विल यानी कि इसको हम पढ़ेंगे गा गी गे, यानी कि जिसके लास्ट में गा या गी या फिर गे आता है। ये एक हेल्पिंग वर्ब है ना, या फिर होगा, है ना। होगा या फिर करूँगा, इनके लिए गा गी गे, है ना। करूँगा भी लिख सकते हैं हम, करूँगा। ऐसा कोई काम जो मैं करूँगा उसके लिए भी लगा दें, जैसे आई विल स्टडी, मैं पढ़ाई करूँगा, है ना, ऐसी चीज़ें। और इसके बाद में आता है सेल का भी वही होता है। समझ लो इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ेंगे हम शैल माने सेम यही चीज़, समझ में आ रही। शैल के बाद में हमारा आता है कैन, कुड, वुड, है ना। पहले कैन, CAN है ना गाइस, CAN। किसको हम पढ़ेंगे कैन यानी कि कर सकता हूँ, कैन यानी कि कर सकता हूँ। जैसे कि आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, या फिर आई कैन रीड इंग्लिश, या फिर आई कैन गो टू स्कूल, है ना। ये सब चीज़ें होती हैं। कैन हो गया। उसके बाद में कुड मान लो आ गया, एक कुड भी होता है। इसको हम कुड पढ़ेंगे, कुल्ड नहीं पढ़ेंगे। अगर जैसे मैंने आपको नेम लिखने सिखाया, अगर उसके हिसाब से आप पढ़ेंगे तो इसको आप कुल्ड पढ़ देंगे, क्योंकि COULD कुल्ड, लेकिन यहाँ पे L नहीं पढ़ना, इसको हम कुड पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे कुड,
है ना। कुड, कुड यानी कि मैं काम को कर सकता था, कर सकता हूँ में इसका होगा कर सकता था, है ना, कर सकता था। ये पास्ट में यूज होगा, है ना, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम जो मैं कर सकता था लेकिन हमने किया नहीं, है ना, तो ऐसी चीज़ होती है। या फिर कर सकता था भी समझ सकते हो, या फिर इस, है ना, इसको सकता हूँ भी समझ सकते हो, सकता था इसका समझ सकते हो। तो ये चीज़ अलग है और ये वाली चीज़ अलग है। और उसके बाद में हमारा आता है कैन हो गया, कुड हो गया। अब चलो मे की बात कर लेते हैं, है ना। इसको हम पढ़ते हैं मे पढ़ेंगे एंड समझ में इसको मे पढ़ेंगे। मे का हम यूज़ कहाँ करते हैं? मे का हम वो यूज़ वहाँ करते हैं जैसे कोई अनुमति हम ले रहे होते हैं ना, जैसे मान लो अनुमति लेना लिख देते हैं, अनुमति लेना, समझे, यानी किसी से आज्ञा लेना, पूछना, जैसे मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ऐसी चीज़ें बोलते हैं ना स्कूल में, दैट्स इट, मतलब ऐसी चीज़ें ऐसे, है ना। तो इसको मे माने होता है अनुमति लेना, या फिर ऐसा कोई काम जो पूछ के कर सकता है ना, अनुमति लेके काम को कर सकता है, नहीं, अनुमति लेके काम को कर सकता है। समझ में तो आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अनुमति लेके ऐसा कोई काम जो कि अनुमति लेके कर सकता है, उसके लिए मे लगाते हैं पहले, है ना। उसके बाद में मे आ गया, उसके बाद में हमारा माइट आ सकता है, MIGHT, माइट। माइट माने क्या होता है? इसको हम पढ़ते हैं माइट। अगर यहाँ एन होता तो हम इसको पढ़ते हैं नाइट, लेकिन यहाँ एम है तो पढ़ दिया माइट। और यहाँ अगर आर होता तो इसको हम पढ़ते राइट, समझ में आ रही है। यहाँ अगर टी होता तो इसको हम पढ़ते टाइट, तो माइट। माइट का क्या मतलब होगा? माइट का मतलब ये होगा कि कोई ऐसा काम जो कि वो शायद ही कर सके, यानी कोई ऐसा काम वो शायद कर सकता है ना, शायद कर सकता, कोई ऐसा काम कि वो शायद कर सकता है। जैसे कि मान लो माइट ही ड्रिंक वाटर, शायद वो पानी पी सकता है, यानी कि कोई ऐसा आदमी है जो पानी पी नहीं सकता, लेकिन अगर उससे बाद में बात की जाए कि शायद वो पानी पी सकता तो माइट, है ना। अभी शायद वो दौड़ सकता है तो माइट ही रन्स, है ना, माइट ही रन्स। एंड इसके बाद में हमारा क्या आएगा? मस्ट की बात आ गई। मस्ट इसको हम पढ़ेंगे मस्ट। मस्ट माने क्या होगा? मस्ट माने होगा कि कोई ऐसा काम जो हमें करना ही चाहिए, है ना, करना ही चाहिए। समझ में आई, है ना, ऐसा काम जो कि ज़रूरी हो और हमें करना चाहिए, जैसे वी मस्ट स्टडी, है ना। और इसके बाद में अब हमारी बात आती है माइट, मस्ट। इसके बाद में हमारा चलो एक और आता है शुड। ये हमारा हो गया शुड, इसको हम पढ़ेंगे शुड। शुड माने भी यही होता है कि कोई ऐसा काम जो हमें करना चाहिए, ज़रूरी हो चाहे ना हो, लेकिन वो हमें करना चाहिए, करना चाहिए। इसका मतलब ये था, मस्ट का मतलब ये था कि ऐसा काम जो ज़रूरी है और वो हमें करना चाहिए ही चाहिए। और शुड का मतलब ऐसा कि काम कोई भी हो, मतलब ऐसी चीज़ जो हमें करनी चाहिए, बस ज़रूरी हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, है ना। एंड इसके बाद में अब क्या आता है? शुड हो गया, एक और आती है, ये चीज़ें मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसको हम पढ़ते हैं एंड, इंड नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं एंड, है ना, एंड इसको न करके पढ़ते हैं, अधारणा है ना, एंड इसका मतलब होता है और, है ना, यानी कि जैसे यू एंड योर फ्रेंड, है ना, एंड ऐसी चीज़ें होती हैं एंड के लिए, कॉपी एंड पेन, ऐसी चीज़ें। बट इसका बाद में हमारा सकता है बट, इसको हम पढ़ते हैं बट। अगर यहाँ सी होता तो इसको पढ़ते कट, लेकिन अगर यहाँ पी होता तो इसको हम पुट पढ़ते। चलो बट, इसको हम पढ़ेंगे बट
बट माने क्या होता है? बट माने होता है लेकिन। लेकिन जैसे बोलते नहीं कि भाई मैं पढ़ता तो हूँ बट याद ही नहीं होता, तो ऐसी चीज़ होती है यहाँ पे बट का ही ऐसी जगह होता है। उसके बाद में हमारा आ जाता है, बट के बाद में कट भी ले सकते हैं, है ना, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे कुछ और लिख देते हैं। अच्छा, इसको हम पढ़ते हैं आर, है ना। आर माने होता है या तो फिर या तो, इसको तुम या तो फिर भी ले सकते हो ना, इसको हम या तो फिर भी ले सकते हैं, है ना। उसके बाद में और आती है, मान लो बिकॉज हो गया। इसको पढ़ेंगे बिकॉज। ये मीनिंग्स आती हैं इंग्लिश रीडिंग करते टाइम, फंसेंगी ये। इनको अगर ये आपको याद होंगे तो फट से आप पढ़ दोगे, वहाँ पे मिलाना नहीं पड़ेगा, है ना। इसको हम पढ़ेंगे बिकॉज। इसके माने क्या होता है? बिकॉज माने हमारा होता है क्योंकि, है ना, क्योंकि। क्योंकि बिकॉज माने क्योंकि, यानी तुम स्कूल जाते हो क्योंकि तुम्हें वहाँ नॉलेज मिलती है। इसका मतलब है, मतलब इसीलिए बिकॉज, यानी तुम स्कूल जाते हो बिकॉज तुमको नॉलेज मिलती है। तुम इंग्लिश पढ़ते हो बिकॉज तुम सीखना चाहते हो, है ना। एंड उसके बाद में अब हमारा आ जाता है बिकॉज के बाद में हम लिख सकते हैं सो। इसको हम पढ़ेंगे SO, सो। तो समझ में नहीं आ रहा कि इसको सो ही पढ़ेंगे। सो माने क्या होता है? इसलिए। इसको हम दैट्स वाई और देयर फोर भी लिख सकते हैं, इसलिए, है ना। इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं? दैट्स वाई माने, इसको पढ़ेंगे दैट्स वाई। इसके माने भी इसलिए ही होता है। और इसको हम देयर फोर भी लिखेंगे। देयर फोर माने भी यही होता है ना, THEREFORE, है ना। देयर फोर माने भी, इसको हम पढ़ेंगे देयर फोर माने भी इसलिए ही होता है। इनको पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहीं समझ में अगर कहीं फंस गई तो पढ़ दोगे फट से। और एक होती है देन, याद आ रही है तो देन, है ना। देन माने क्या होता है? देन माने होता है तुम्हारा तब, है ना। तुम स्कूल गए, देन तुमने स्टडी करी, है ना। तुम वहाँ से आए, देन तुमने स्टडी करी, या फिर देन तुमने खेला, है ना। देन लगा के बीच बीच में बोल, जहाँ देन, अगर हम नॉर्मल बातचीत में भी अगर हम देन बोलते हैं, है ना, जहाँ तब आना हो वहाँ पे देन बोले, थोड़ा बातचीत स्मार्ट बन जाती है। इसलिए आप लोग बोलते टाइम भी इंग्लिश वर्ड्स का भी यूज़ करते रहो, तो आपको ये याद भी रहेंगे और आप थोड़ा स्मार्ट भी लगोगे, कि बोलने में स्मार्ट लगोगे। इसके बाद में इफ़, इसको पढ़ेंगे हम इफ़ माने क्या होता है? इफ़ माने हमारा होगा अगर, या तो इसको हम लिखते हैं यदि, है ना, या फिर हम इसको यदि पढ़ सकते हैं, यदि, नाम तो सुना होगा। फिर हमारी आ जाती है दो, मान लो हो गया दो, है ना। दो माने क्या होता है? इसको हम पढ़ेंगे दो, है ना। टू वाला दो नहीं, ऐसे दो ही इसको पढ़ते हैं। OUGH ऐसे, मतलब UGH ऐसे लगा है, तो दो। इसके माने क्या होता है? दो माने होगा हमारा यद्यपि, है ना, यद्यपि। इसका एक और होता है ऑल्दो। इसका होता है, एक होता है ऑल्दो, है ना। उसको क्या AL ऑल, दो की वही लिख दो सीधा, THOUGH, दो, ऑल्दो। इसको हम पढ़ेंगे ऑल
ऑल्दो एक ही में। इसको ऑल्दो माने क्या होता है? हालांकि। हालांकि है ना, इसका माने हमारा होगा हालांकि। और उसके बाद में हमारा, चलो कुछ क्वेश्चन मार्क वाले भी आ जाते हैं, उनको तो लिखा नहीं भी मैंने। जैसे क्वेश्चन कुछ पूछते हैं ना, मान लो जैसे व्हाट हो गया, इसको हम पढ़ते हैं व्हाट। व्हाट अगर तुमसे पूछना है, कहीं तुमने बोलना है क्या, क्या बोलना है, तो तुम व्हाट लिखो, बोलोगे वहाँ पे व्हाट, है ना। जैसे मान लो किस समय, तो व्हाट टाइम, है ना। और जैसे मान लो किस लिए, तो फॉर व्हाट। ऐसी चीज़ें यूज होंगी, है ना। आगे चीज़ों को मैं पढ़ाऊँगा, पहले इन चीज़ों को आप मेन याद कर लो। मैं ये उनके लिए है जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, है ना। और जो थोड़ा सा बिगनर्स के ऊपर आते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। तो इस वीडियो को पूरा आप देखो। और अच्छा, वाट हो गया। एंड उसके बाद में आता है आपका हु। इसको हम पढ़ेंगे हु। हु माने, अरे यार हु होगा, ठीक है, ये हु, इसको हटा दो, हु, है ना। इसके माने क्या होगा? हु माने होगा कौन। पूछते नहीं, हु आर यू, हु आर यू ना, हु आर यू हो गया। और उसके बाद में हमारा क्या होगा? हु हो गया। एंड इसके बाद में हम लिख सकते हैं व्हेन, मान लो, है ना, WHEN, ये हमारा हो गया। मिला के देखो, व्हेन, इसको हम पढ़ेंगे व्हेन। गाइस किसको क्या पढ़ते हैं, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, है ना। अगर आप इन मीनिंग्स को बार बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है इंग्लिश रीडिंग आपकी इजी हो जाएगी। तो व्हेन हो गया। व्हेन माने होता है कब। व्हेन माने क्या होता है आपका? व्हेन माने होगा आपका कब। और इसके बाद में आ जाता है व्हाट, हु, व्हेन। और इसके बाद में मान लो आपका हो गया व्हाई, है ना, WHY, वाई इसको पढ़ेंगे, है ना। इसको हम पढ़ेंगे वाई, वाई, इसको वाई पढ़ देंगे, वाई, इसको पढ़ेंगे वाई। वाई माने क्यों, क्यों, वाई माने आपका क्यों। या फिर इसको हम बोल सकते किस लिए भैया, है ना, क्यों, या फिर किस लिए मैं वहाँ पे क्यों जाऊँ, है ना, वाई, किस लिए। थोड़ा सा गाइस नॉइस को इग्नोर करो, ये तो आती रहेंगी, है ना। तो किस लिए हो गया। उसके बाद में एक और आता है वेयर, है ना, WHERE, इसको हम पढ़ेंगे वेयर। इसको हम पढ़ेंगे वेयर। वेयर माने क्या होता है? वेयर माने होता है कहाँ, है ना। जैसे मान लो वेयर का यूज होगा, वेयर माने, चलो वेयर आर यू गोइंग, है ना, ऐसी चीज़ हो गई। वेयर माने कहाँ, यानी वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, ऐसी चीज़ें। चलो अब वेयर हो गया। उसके बाद में हमारा आ जाता है हाउ, है ना, HOW, हाउ। हमारा हो गया हाउ, है ना गाइस, हमारा हो गया हाउ। हाउ माने होता है कैसे। हाउ माने होगा हमारा कैसे, ये ठीक है। हाउ माने होगा हमारा कैसे। अब आ जाते हैं हमारा कुछ और भी वर्ड्स होते हैं, मान लो जैसे दिस हो गया। दिस तो भी हुआ नहीं है ना, दिस हो गया। इसको हम पढ़ेंगे THIS, दिस, है ना, दिस, इसको पढ़ेंगे दिस। दिस माने क्या होगा? दिस माने हमारा होगा यह, है ना। यह यानी कि कोई ऐसी चीज़, जो वस्तु ऐसी है जो कि पास में हमारे है और वो सिंगल चीज़ रखी है। जैसे मान लो दिस इज़ अ पेन, इसको हम, है ना, ऐसे बोलेंगे। और दैट होता है इसका साथी एक और, THAT, दैट हो जाएगा हमारा, है ना, दैट, दैट, दैट,
दैट माने क्या होगा? दैट माने होगा वह। वह यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो दूर रखी हुई है उसको हम बोलेंगे दैट, है ना। जैसे मान लो दूर कोई चीज़ पेन रखा है, अगर पेन दूर रखा है उसको बोलेंगे क्या? दैट इज़ अ पेन। अगर पेन यहाँ पे पास में तो दिस इज अ पेन। उसके बाद में दैट आ गया। चलो अब मान लो बहुत सारी चीज़ें पास में रखी हैं, उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम दीज। दीज, है ना, इनको हम बोलेंगे दीज। दीज माने क्या होगा? यह सब, यह सब। इनमें डिफरेंस है गाइस। अगर बहुत सारी चीज़ें दूर रखी हैं उनके लिए क्या होगा? ये तो पास के लिए था, वे पास चीज़ें हैं तो उनको दीज पढ़ेंगे। अगर चीज़ें दूर रखी हैं उनको क्या पढ़ेंगे? उनको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? तो उनको पढ़ेंगे दोज। दोज, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे दीज, यहाँ पे बहुत सारे पेन रखे, मान लो एक ये पेन हो गया और एक दो पेन हो गए, तो दीज आर पेन्स। दीज आर पेन्स। अगर ये पेन दूर रखे हो तो क्या बोलते हैं इनको? दोज आर पेन्स, है ना। तो ये हमारा हो गया दीज, ये होगा दोज। दोज, दोज माने क्या होगा? वह सब, वह, वह सब, है ना। दोज माने हमारा होगा वह सब। इसके बाद में हमारा क्या आएगा? ये लिखा है गो, मान लो हो गया तुम्हारा। गो माने क्या होगा? गो माने तो आप सबको पता होगा। गो माने होता है जाना, है ना। मान लो यहाँ पे गो लिखा है कहीं पे, तुम उसको पढ़ोगे थोड़ी ना, मिला मिला के पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ तुमने उसको याद कर रखा है, प्रोनाउंसिएशन उसका याद कर रखा है कि भैया इसको गो पढ़ते हैं। अगर मैं बोलूँगा इसको डू पढ़ेंगे तो मानोगे? नहीं मानोगे, है ना। तो हम इसको पढ़ेंगे गो। उसके बाद हमारा आएगा कम। मान लो कम माने क्या होगा? कम माने आना होता है ना। कम, इसको पढ़ेंगे कम। कम माने होता है आना। गो हो गया, कम हो गया। और मान लो पीना हो गया। एक्चुअल में इसमें वर्ब्स भी हैं ना। चलो एक वर्ब की वीडियो बना दूंगा, जो कि वर्ब होती हैं उनकी मैं ऐसी वीडियो किसी दिन बनाऊंगा, और उसमें सारी वर्ब्स आपको बता दूंगा कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं, लगभग 50 तक, है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल को खोल के देखते रहा करो कि कोई नई वीडियो तो नहीं आ गई, और उसको बेल आइकन जो है ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन सारी की सारी तुम्हें मिलती रहे, है ना। आपको थोड़ा काम पड़ गया था एंड इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, एंड आगे चलकर मैं कोशिश करूँगा ये कि वीडियो टाइम पे पहुँच जाए, है ना। तो कम हो गया, कम माने आना हो गया। इसके माने हमारा हो गया, मान लो खाना, मान लो ईट, मान लो, है ना। EAT, इसको हम क्या पढ़ेंगे? ईट। ईंट नहीं भाई साहब, ईट। ईट, है ना। ईट होता है। ईट माने क्या होगा? खाना। क्यों? कौन सा, है ना। ईट माने खाने को खाना होगा, है ना। चाहे इसको लिख देते हैं हम, ईट माने खाने को खाना। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भैया ईट और फूड में, इसलिए मैंने लिख दिया, है ना। तो ईट और फूड में डिफरेंस देख लो आप। इसके बाद में मान लो पीना हो गया। पीना ड्रिंक माने होता है आपका DRINK, ड्रिंक। ड्रिंक माने क्या होगा? ड्रिंक माने हमारा होगा पीना। कोई भी चीज़ पीना हो तो ड्रिंक लगा देंगे, है ना। तो ड्रिंक हो गया हमारा। इसके बाद में हमारा क्या होगा? मान लो हम सोते हैं, इसके लिए स्लीप लगा देंगे, SLEEP। देखो स्लीप ना, चीज़ों को मिला मिला के भी पढ़ो, कोशिश करो। अगर आपने इतनी मीनिंग याद कर ली तो आपको इंग्लिश पढ़ते टाइम महसूस होगा कि बहुत इजी है इंग्लिश पढ़ने में, है ना। ज़्यादा है नहीं, अगर आप 5 भी डेली याद करते हैं तब भी लगभग कितनी होंगी ये? होंगी वो ज़्यादा 60 के आसपास तो होंगी, है ना। 60 से ऊपर तो नहीं होंगी। जितनी मैं लिखा रहा हूँ ये सब चीज़ें लगभग 60 होंगी, इससे ऊपर नहीं होंगी, है ना। क्योंकि आप उसका पढ़ोगे इंग्लिश, आपको स्मूथ लगेगी इंग्लिश। स्लीप, है ना। स्लीप माने होगा हमारा, स्लीप माने क्या होगा? सोना होगा हमारा। वेकअप माने क्या होगा? जागना होगा, है ना। लिख दें क्या? इसको पढ़ेंगे WAKE, वेक हो जाएगा।
यूपी। अप हो जाएगा। वेकअप माने क्या होगा? जगना या फिर जागना। उसके बाद या फिर उठना भी मान ले तो उठना है ना, सो के उठना। तो वेकअप मान लो हो गया तुम्हारा। और तुम्हारा रन वगैरह मान लो, ये सब इनको RUN रन पढ़ते हैं। रन माने क्या होता है? इसको रन पढ़ेंगे। रन माने क्या होगा? हमारा दौड़ना होगा। दौड़ना होगा ना। रन माने क्या होगा? हमारा दौड़ना होगा। उसके बाद में हमारा वाक मान लो हो गया। और भी चीज़ें आ रहा दिमाग में, लिखे देते हैं। वाक, इसको हम पढ़ेंगे वाल्क ना पढ़ देना गाइस, इसको वाक पढ़ेंगे। वाक, वाक पे जाते हैं ना तो वाक। ये बिगनर्स के लिए गाइस है ना। अगर कोई मिस्टेक्स आपको लगती हैं इसमें तो उनको आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा है ना, क्योंकि मैं चीज़ों को देख के नहीं लिख रहा, मैं अपने मन से जो मन में आ रही है मैं वही लिखते जा रहा हूँ है ना। वाक में हमारा होता है टहलना। और वीडियो कैसे लगी गाइस बताना ज़रूर। वॉक मानने हो गया टहलना, रन मानने हो गया दौड़ना। मान लो अगर आप पढ़ाई करते हो, किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो उसको बोलेंगे रीड। रीड माने इसको रीड पढ़ेंगे, ठीक है। रीड, रीड माने क्या होगा? रीड माने होगा हमारा पढ़ना। रीड माने क्या होगा? हमारा पढ़ना, यानी कि क्या, कोई ऐसा चीज़ जो आप पढ़ रहे हो, पढ़ना। रीड हो गया। और मान लो आपका लिखना हो गया, फिर WRIT, इसको राइट पढ़ेंगे है ना। राइट, राइट माने क्या होगा? राइट, राइट माने क्या होगा? आपका लिखना होगा। राइट माने लिखना होगा। उसके बाद में मान लो आपका बोलना हो गया। स्पीक, इसको हो गया हमारा स्पीक। स्पीक माने क्या होगा? बोलना होगा ना, बोलना। और अगर आप स्पीक माने बोलना हो गया। और अगर आप क्या करते हैं, मान लो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे लिख रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो पढ़ाई कर रहे हैं आप इस टाइम है ना। जैसे मान लो इस टाइम आप पढ़ तो रहे नहीं है लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो पढ़ाई कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे स्टडी। STUDY, स्टडी। स्टडी, स्टडी माने क्या होता है? पढ़ाई करना है ना। You are studying right now है ना, या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं। तो गाइस ये थी मेरी वीडियो, और आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए है ना। और ये सारी मीनिंग्स आपको हेल्प करेंगी कि इंग्लिश रीड कैसे करते हैं, और इनसे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी गाइस। देख लो गाइस, अगर नहीं लिखें तो इनको आप लिख लीजिए स्क्रीनशॉट मार के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और भी मैं मीनिंग्स लिखवाऊंगा। एंड इसके बाद में मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वर्ब की फॉर्म्स पे है ना। वर्ब की फॉर्म्स पे रखेंगे नेक्स्ट वीडियो, और वो आपको याद भी हो जाएंगी, इसलिए वो भी मीनिंग्स ही होती हैं, बट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब की फॉर्म्स के बाद में हम सीधा सेंटेंस पे जाएंगे। पहले हम वर्ब की, अब नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है वर्ब की फॉर्म्स पर है ना। वर्ब लिखवाएंगे एंड उसकी फॉर्म्स लिखवाएंगे, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।